हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल SRA अनमोल संजय। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको असेसमेंट ईयर 23-24 के लिए ITR 1 फाइलिंग करने का तरीका बताने जा रहा हूं। दोस्तों, वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे तभी आपको सही तरीके से ITR फाइल कर सकेंगे। दोस्तों, ITR फॉर्म उन लोगों के लिए है जिनका इनकम सैलरी से है तथा इसके अलावा कोई अदर इनकम है। तो चलिए बिना देर करे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपको इनकम टैक्स के साइट पर जाना है। वहाँ से डाउनलोड का एक ऑप्शन है, उसको क्लिक करना है। उसको क्लिक करने के बाद फिर आपको असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करना है। जैसे यहाँ 23-24 ऑलरेडी सिलेक्ट है। उसके बाद दोस्तों ITR 1 के लिए यहाँ यूटिलिटी एक्सेल बेस्ड है, इसको क्लिक करना है। ये जब डाउनलोड हो जाएगा तो आप इसको अनजिप कर लेना है और अनजिप करने के बाद फिर आप इसको ओपन कर लेंगे। फिर ये इन्फॉर्मेशन आ रहा है, इसको ओके कर लेंगे। उसके बाद दोस्तों मैं यहाँ आपको कुछ चीज़ ब्रीफ कर दे रहा हूँ कि आपको हर इन्फॉर्मेशन हर सीट का भरने के बाद आपको हर सीट को वैलिडेट करना है। जब एक सीट वैलिडेट हो उसके बाद फिर नेक्स्ट में जाना है। फिर नेक्स्ट सीट में भी जो इन्फॉर्मेशन है उसको भरने के बाद आपको पुनः फिर वैलिडेट कर लेना है और इस तरह से हर सीट पर जा कर के आपको वैलिडेट करते रहना है। कैलकुलेट टैक्स लास्ट में करना है आपको। दोस्तों, यहाँ पर एक दिख रहा है आपको इंपोर्ट प्रीफिल। इंपोर्ट प्रीफिल में जनरल इन्फॉर्मेशन आपको भरना नहीं है, बल्कि ये ऑलरेडी जो पिछले साल आपका रिटर्न भरा हुआ है उससे ये जनरल इन्फॉर्मेशन पिकअप कर लेगा। तो इसको हम लोग कैसे डाउनलोड करते हैं वो अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले आपको इनकम टैक्स के साइट पर लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपको दोस्तों जब लॉगिन कर लेंगे आप तो यहाँ आप इनकम टैक्स का साइट पर इस तरह से आपके सामने खुल जाएगा। यहाँ पर आपको ई फाइल में जाना है। ई फाइल में इनकम टैक्स रिटर्न जाना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ नीचे आपको डाउनलोड प्री फिल डेटा है, इसको क्लिक कर लेना है। दोस्तों, जब ये क्लिक हो जाएगा उसके बाद आपको करना क्या है दोस्तों वो मैं बताने जा रहा हूँ। उसके बाद आपको इंपोर्ट प्रीफिल करना है। जब आप इंपोर्ट प्रीफिल करेंगे तो आपसे ये पूछेगा कि जो ये फाइल है जो जहाँ पे आपका डाउनलोड होकर के आया है वहाँ से इसको पिकअप कर लेना है। पिकअप करने के बाद दोस्तों आपको सारा इन्फॉर्मेशन जो भी जनरल इन्फॉर्मेशन है वो इसमें ऑटो फिल हो जाएगा। जब दोस्तों ये ऑटो फिल हो जाएगा उसके बाद मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बता रहा हूँ कि आपको करना क्या है। सबसे पहले दोस्तों आप यहाँ पर सबसे नीचे में यहाँ पर आप आएंगे और यहाँ दोस्तों आपको ये दिख रहा है सबसे पहले नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट। नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट में आपको सिलेक्ट करना है कि आपका जो सैलरी इनकम है वो किस चीज़ से है, सेंट्रल गवर्नमेंट से है या स्टेट गवर्नमेंट, पब्लिक सेक्टर, ये जो भी है वो आपको सिलेक्ट करना है। यदि आप प्राइवेट जॉब में हैं तो आप अदर्स को सिलेक्ट कर लेंगे। इसको सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है आर यू ऑप्टिंग फॉर न्यू टैक्स रिजीम अंडर सेक्शन 115 BAC। दोस्तों, इसको नो करके रखना है। अगर आप यस करेंगे तो आपका जो डिडक्शन है, बहुत तरह का डिडक्शन 80C 80D, वो सब डिडक्शन आप नहीं लेंगे। फिर भी आपको इसमें जो है स्लैब का कुछ बेनिफिट मिल सकता है, लेकिन हम सजेस्ट करेंगे कि अभी आप इसको नो ही रखें। उसके बाद दोस्तों यहाँ पूछ रहा है आर यू फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम अंडर 7th प्रोविज़न टू सेक्शन 139(1)। इसमें दोस्तों आपको यस उन्हीं लोगों को करना है जो कोई फॉरेन टूर पे गए हैं और 2 लाख या उससे अधिक का अगर एक्सपेंस किए हैं तो उनको यस करना है, या उनका इलेक्ट्रिसिटी का बिल 1 लाख या उससे ऊपर रहा है उस साल में, या 50 लाख या 50 लाख से ऊपर उन्होंने सेविंग अकाउंट में कैश जमा किया है तो वो इसको यस करेंगे, अदरवाइज नो करेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि आप जो रिटर्न फाइल कर रहे हैं वो ड्यू डेट या ड्यू डेट के पहले फाइल कर रहे हैं, तो यहाँ आप सिलेक्ट कर लेंगे 139(1), चूँकि हम लोग ड्यू डेट के पहले रिटर्न फाइल कर रहे हैं।
उसके बाद दोस्तों यहाँ नो रहना चाहिए, ठीक है, ये नो है। उसके बाद दोस्तों आपको आगे जो इन्फॉर्मेशन है उसमें पूछा जा रहा है नेचर ऑफ, यहाँ पे पूछा जा रहा है आपसे सैलरी एज पर सेक्शन 71। तो इसमें जो भी आपका सैलरी इनकम है वो आप इसमें मेंशन कर देंगे। ये दोस्तों वैल्यू ऑफ रिक्विजिटीज है एज पर सेक्शन 17 ब्रैकेट 2। ये आपके लिए नहीं है, ये जनरली उन लोगों के लिए है जिनको एम्प्लॉयर के थ्रू फ्री एकोमोडेशन दिया गया है, तो उसका वैल्यू वगैरह इसमें डालने के लिए रहता है। ये एक है 70 ब्रैकेट 3, इसमें जनरली जो कोई भी आपका करंट या प्रीवियस एम्प्लॉयर है, अगर टर्मिनेशन वगैरह होता है तो उससे जो भी कुछ अमाउंट मिलता है तो वो उसको इसमें मेंशन कर सकते हैं। ये रेयर किसी के लिए अप्लीकेबल होगा ये। उसके बाद दोस्तों आगे चलते हैं, यहाँ पर है नेचर ऑफ एग्जेम्प्टेड अलाउंस। इसमें अगर आपको कोई एग्जेम्प्टेड अलाउंस मिला है तो उसको आप, ये देखिए यहाँ बहुत सारा सेक्शन है, जो भी आपसे रिलेवेंट है वो आप यहाँ इसको मेंशन कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ देखिए अलाउंस टू मीट एक्सपेंस इन करंट हाउस रेंट, अगर हाउस रेंट अगर आपको है तो यहाँ आप मेंशन कर दे हाउस रेंट को। और भी अगर कोई चीज़ है तो यहाँ आप सेकंड कॉलम में भी आप इसको मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट हम लोग चलते हैं टाइप ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। यदि आपने कोई घर लोन पर ले रखा है, हाउसिंग लोन के थ्रू ले रखा है, और उसमें अगर आप खुद रह रहे हैं तो सेल्फ ऑक्युपाइड को सिलेक्ट कर लेंगे। और उसके बाद दोस्तों इसमें इस हाउसिंग लोन के जो इंटरेस्ट रहेगा वो आप इसमें मैक्सिमम 2 लाख रुपया तक आप क्लेम कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आपको करना क्या है, यदि अगर मान लीजिए सेल्फ एम्प्लॉयड नहीं है, अगर सेल्फ ऑक्युपाइड नहीं है, अगर आपने उसको रेंट पर दे रखा है तो आप रेंट सेलेक्ट कर लेंगे और जो भी इंफॉर्मेशन मांगा जाएगा उसको आप फिलअप कर देंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। अगर कोई आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जैसे इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग बैंक अकाउंट है तो वो आप सिलेक्ट कर लेंगे, या और भी किसी तरह का अगर कोई इनकम है जो आपसे रिलेटेड है तो इसको दोस्तों आप यहाँ डाल देंगे। उसके बाद दोस्तों फर्दर आपको करना क्या है आगे वो मैं बताने जा रहा हूँ। इसमें दोस्तों अब आपको है यहाँ पर डिडक्शन एंड टैक्सेबल टोटल इनकम। इसमें डिडक्शन की बात हो रही है तो इसमें 80C दोस्तों, 80C में जनरली आपका लाइफ इंश्योरेंस का प्रीमियम है, कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड है, या आपने म्यूचुअल फंड ले रखा है, या बच्चे का ट्यूशन फी वगैरह है, वो आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं। और मैक्सिमम इसका लिमिट 1.5 लाख तक का ही है। उसके बाद दोस्तों यहाँ फिर 80CC में पेमेंट इन रिस्पेक्ट कोई पेंशन फंड में है तो उसका आप क्लेम कर सकते हैं। कंट्रीब्यूशन टू पेंशन स्कीम ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट वगैरह का है तो यहाँ आप ये चीज़ को मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ है आपको 80D डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम। इसमें दोस्तों आपको अमाउंट नहीं डालना है बल्कि इसको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि आपके परिवार में कोई पेरेंट्स के अलावा कोई सीनियर सिटीजन हैं, अगर हैं तो यस करेंगे और नहीं तो नो करेंगे। इसमें दोस्तों आपको सेल्फ और फैमिली के लिए जो है हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम आपका जो भी आप जमा करते हैं वो 25,000 तक मैक्सिमम अलाउड है। उसके बाद दोस्तों इसमें प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के लिए भी 5,000 तक का आपको मैक्सिमम अलाउड है, लेकिन ये दोनों रकम मिला कर करके 25,000 से एक्सीड नहीं करना चाहिए। अब दोस्तों इसमें पूछ रहा है सेकंड में कि वेदर एनी वन ऑफ योर पेरेंट इज ए सीनियर सिटीजन। अगर कोई आपके पेरेंट सीनियर सिटीजन नहीं है तो 25,000 रुपये का उनका भी हेल्थ का आप इसमें क्लेम कर सकते हैं। और यदि आपके पेरेंट्स जो हैं सीनियर सिटीजन है
तो मैक्सिमम 50,000 तक का मेडिकल एक्सपेंडिचर वगैरह या जो भी इसमें हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह वो आप क्लेम कर सकते हैं। इसमें दोस्तों एक चीज़ मैं बता दे रहा हूँ कि प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के लिए ये दोनों कॉलम में मिला करके 5,000 से एक्सीड नहीं करना चाहिए। उसके बाद दोस्तों आपको अब नेक्स्ट में करना क्या है कि यहाँ पर अगर देख रहे हैं कि यहाँ लिखा हुआ है 80E इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर हायर एजुकेशन। अगर आपने कोई हायर एजुकेशन के लिए लोन ले रखा है तो ये आप मैक्सिमम 8 ईयर तक आप जो भी इंटरेस्ट पे करेंगे उसको क्लेम कर सकते हैं। इसमें कोई स्लैब नहीं है कि मैक्सिमम इतना ही तक ले सकते हैं, जो भी हो 8 साल तक या इंटरेस्ट जब तक आप पे कर रहे हैं वो दोनों में से जो भी हो आप यहाँ दिखा सकेंगे कि मैक्सिमम 8 ईयर तक का ही आपको क्लेम मिलेगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर है फिर 80G, अगर आपने कोई डोनेशन वगैरह दे रखा है तो उसको यहाँ आप मेंशन कर सकते हैं, इसको क्लिक करके, और वहाँ जो इन्फॉर्मेशन मांगा जाएगा उसको भर देंगे। हाँ, यहाँ एक है आपका 80EEB डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ परचेज ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल। अगर आपने कोई इलेक्ट्रिक व्हीकल परचेज कर रखा है तो मैक्सिमम 1.5 लाख रुपया तक का इंटरेस्ट परमिशेबल है इसमें, लेकिन ये 1 साल में सिर्फ एक ही बार ले सकते हैं, किसी भी ईयर में आप इसको क्लेम कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आगे फिर है डोनेशन टू पॉलिटिकल पार्टी, ये सब कुछ है डिडक्शन जो आपसे रिलेवेंट है तो आप उसको इसमें भर देंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि एग्जेम्प्टेड इनकम, अगर आपका कोई एग्जेम्प्टेड इनकम है तो वो आप मेंशन कर सकते हैं। जैसे एग्रीकल्चर इनकम अगर 5,000 तक का है तो वो आप क्लेम यहाँ कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट में अब आइए यहाँ पे, तो यहाँ पर एक है आपको इंटरेस्ट 80 TTA इंटरेस्ट ऑन सेविंग अकाउंट। इसमें दोस्तों आपको 10,000 तक का अगर सेविंग से अगर आपका इनकम है इंटरेस्ट से तो इसमें आप 10,000 तक क्लेम कर सकते हैं। मेरा 5,000 रुपया था तो हमने 5,000 रुपया यहाँ हमने क्लेम कर लिया। ये सब करने के बाद दोस्तों फिर आपको नेक्स्ट में जाना है, तो नेक्स्ट में जाएंगे तो आपको यहाँ ये डिडक्शन ऑफ TDS, डिडक्शन ऑफ टैक्स डिडक्शन, ये सैलरी, अगर आप सैलरी से इनकम है और एम्प्लॉयर ने अगर आपका TDS काटा है तो टैन नंबर, नेचर ऑफ नेम ऑफ डिडक्टर, इनकम चार्जेबल अंडर सैलरी, और जो भी TDS कटा है वो यहाँ आप मेंशन कर देंगे। अगर सैलरी के अलावा भी किसी चीज़ पर TDS कटा है तो दोस्तों यहाँ ये सब चीज़ें कॉलम है, इसको आप प्रॉपर्ली फिल कर देंगे। उसके बाद दोस्तों अगर कोई आपने एडवांस टैक्स या सेल्फ असेसमेंट टैक्स अगर पे किया है तो यहाँ आप इस चीज़ को मेंशन कर देंगे। यदि आपका कोई TCS कटा है तो TCS को भी दोस्तों आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आपको लास्ट में जाना है टैक्स पेड वेरिफिकेशन में। ये भी खुद ब खुद ये इंफॉर्मेशन सारा पिकअप किए हुए है। अगर कोई इंफॉर्मेशन इसमें मिसिंग है तो आप यहाँ इसको डाल सकते हैं। अब दोस्तों आपको करना क्या है कि अब सब कुछ फाइनली हमारा सब कुछ फॉर्म वगैरह कंप्लीट हो चुका है। और हाँ, एक चीज़ दोस्तों, इस फॉर्म को फाइल करने के पहले आप भली भांति देख लेंगे कि जो भी आपका एम्प्लॉयर ने TDS काटा है वो रिटर्न ऑलरेडी फाइल किया है या नहीं किया है, उसको प्रॉपर्ली चेक कर लेंगे आप। रिटर्न अगर TDS का उन्होंने फाइल किया है तभी आप ITR 1 फाइल करेंगे। इसके अलावा दोस्तों कुछ ऐसा इनकम जो आपके नॉलेज में नहीं आ रहा है उसको आप क्या करेंगे दोस्तों कि इनकम टैक्स के साइट पर जाएंगे और जाने के बाद वहाँ आप लॉगिन कर लेंगे। और लॉगिन करने के बाद दोस्तों आपको करना क्या है कि आपको सर्विसेज में जाना है, और सर्विसेज में जाएंगे तो देखेंगे यहाँ कि एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट है, इसको क्लिक करना है। इसके बाद इसको प्रोसीड कर जाना है।
प्रोसीड करने के बाद आपको यहाँ AIS दिखेगा, AIS को क्लिक करना है। यहाँ फिनेंशियल ईयर 22-23 का है, यहाँ पर आपका एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट है, इसको आप क्लिक करेंगे। तो यहाँ क्लिक करेंगे तो दोस्तों यहाँ आपको इन्फॉर्मेशन ये जो दिख रहा है कि अगर आपका किसी तरह का कोई भी चीज़ अगर मान लीजिए आपने इन्वेस्ट किया है या चीज़, तो ये सब सारी चीज़ें आपको यहाँ दिखेगा। इससे एक बार मैच कर लेंगे कि ऐसा तो नहीं है कि कोई इनकम आपसे मिस कर रहा है। पेमेंट ऑफ टैक्सेज वगैरह यहाँ आपको दिख जाएगा दोस्तों। उसके बाद दोस्तों आपको करना क्या है कि एक बार आप अपना 26AS को भी मिलान कर लेंगे। 26AS मिलान करने के लिए आपको दोस्तों ई फाइल में जाना है, इसमें इनकम टैक्स रिटर्न में जाना है, यहाँ व्यू फॉर्म 26AS में जाना है, यहाँ इसको कंफर्म करना है। कंफर्म करने के बाद दोस्तों इसको एग्री कर लेंगे। यहाँ पे एग्री करने के लिए यहाँ देखिए लिखे क्लिक, यहाँ व्यू टैक्स क्रेडिट फॉर्म 26AS, इसको क्लिक करना है। इसको क्लिक करने के बाद असेसमेंट ईयर आपको 23-24 सेलेक्ट कर लेना है। इसमें दोस्तों आपको HTML सेलेक्ट करना है, उसके बाद व्यू एंड डाउनलोड कर लेंगे। अगर आपका TDS वगैरह कोई कटा है तो यहाँ आपको दिखेगा, अदरवाइज अगर नहीं है तो ठीक है। उसके बाद इसको अगर आप एक्सपोर्ट एज PDF कर लेंगे तो आपका 26AS भी आप डाउनलोड करके रख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों ये सब सारा चीज़ जब चेक कर लेंगे उसके बाद आप कैलकुलेट टैक्स करेंगे। कैलकुलेट टैक्स जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको कोई अगर इन्फॉर्मेशन मिसिंग है तो यहाँ आपको वो बताएगा। जैसे यहाँ पे बता रहा हूँ कि कौन सा ऑप्शन है जो मिसिंग है। दोस्तों यहाँ ये नो है। अब दोस्तों इसको हम लोग फिर से कैलकुलेट टैक्स करके देख लेते हैं। कैलकुलेट टैक्स अब ये कर रहा है। कैलकुलेट टैक्स करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ कंप्यूटेशन आपका रेडी हो गया है। यहाँ कंप्यूटेशन रेडी हो गया है और इसके हिसाब से आप एक बार देख लेंगे कि कितना आपका टैक्स लायबिलिटी वगैरह आ रहा है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों आपको करना क्या है कि जनरेट JSON फाइल को क्लिक करना है। जैसे ही ये क्लिक करेंगे तो यहाँ आपसे पूछ रहा है कि प्लीज़ वेरीफाई दैट द TDS इज सबमिटेड फॉर कंप्लीट फाइनेंशियल ईयर, ओके कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको सेव JSON फाइल आएगा, इसको आपको सेव कर लेना है सिंपली। इसको दोस्तों जब आप सेव कर लेंगे फिर पुनः आपको इनकम टैक्स के साइट पर जाना है और यहाँ दोस्तों आपको करना है ई फाइल में जाना है। ई फाइल में इनकम टैक्स रिटर्न फाइल इनकम टैक्स रिटर्न को क्लिक करना है। उसके बाद इसमें आपको सिलेक्ट करना है असेसमेंट ईयर 23-24, सिलेक्ट फाइलिंग टाइप, इसमें 139 ये ओरिजिनल रिटर्न है इसलिए इसको कर देना है। आपका टैक्स ऑडिट अगर हुआ है तो ठीक है, नहीं हुआ है तो आप इसको नो करेंगे। उसके बाद सिलेक्ट ITR टाइप में आप 1 सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद दोस्तों आपको कंटिन्यू करना है और यहाँ जो JSON फाइल जो प्रिपेयर्ड हुआ है, जो आपने सेव करके रखा है, इसको यहाँ पर आप अटैच कर देंगे। अटैच करने के बाद दोस्तों आपको सबमिट कर देना है और इस तरह से आपका ये रिटर्न फाइल हो जाएगा। दोस्तों आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स दें। अगर कोई त्रुटि रह गई है तो वो भी बताने का कष्ट करें। थैंक यू वेरी मच।